मोहम्मद रफ़ी के निधन के 43 साल बाद भी रफ़ी साहब के किस्से उतने ही रेलेवेंट हैं जितने कि आज के दौर के सिंगर्स के किस्से। कई जगहों पर तो मोहम्मद रफ़ी साहब का पल्ला आज भी भारी रहता है। स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस एपिसोड में, जिसमें हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही किस्से के बारे में जब रफ़ी साहब की आवाज़ सुन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कहा बस कीजिए रफ़ी साहब, और फिर वो अपने केबिन में जाकर फूट फूट कर रोने लगी। प्यार छुपा है खत में इतना। रफ़ी साहब को हम एज अ प्लेबैक सिंगर जानते हैं। रफ़ी साहब ने अपने जीवन में हिंदी गीत, गज़ल, देशभक्ति गीत, कव्वाली व अन्य कई भाषाओं में जैसे भोजपुरी, पंजाबी, मराठी, उड़िया इत्यादि में कई गीत गाए हैं। चूम ही लेता हाथ तुम्हारा। रफ़ी साहब ने अपने 4 दशकों के गायकी के काल में लगभग 7,500 गाने गाए हैं। खत से जी भरता ही नहीं अब। रफ़ी साहब की आवाज़ इतनी प्रभावशाली थी कि कई संगीत निर्देशक अपने गानों के लिए सिर्फ रफ़ी साहब की आवाज़ ही चाहते थे। नैन मिले तो चैन मिले। उनकी प्रभावशाली गायकी का एक किस्सा है जब फिल्म निर्देशक सावन कुमार ताक ने एक फिल्म बनाई, नैनीहाल। सावन कुमार ताक ने यह फिल्म हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद उनको श्रद्धांजलि देने के लिए बनाई थी। सावन जी ने यह स्टोरी खुद लिखी थी, नैनीहाल, जो आई थी 1967 में। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था राज मैब्रॉस ने। कास्ट थे संजीव कुमार, बलराज साहनी और इंदिरा मुखर्जी। 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। इस फिल्म का म्यूजिक दिया था मदन मोहन ने। लिरिक्स थे कैफी आजमी के, और इस फिल्म का प्रसिद्ध गीत मेरी आवाज़ सुनो प्यार का राज सुनो को आवाज़ दी थी रफ़ी साहब ने। और यह गाना पिक्चराइज्ड किया गया था प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के फ्यूनरल प्रोसेशन पर। रूठा ना करो मेरी जान निकल जा। यह फिल्म एक कैरेक्टर राजू के बारे में थी जो एक अनाथ बालक होता है। राजू को न्यू एरा हाई स्कूल के प्रिंसिपल अडॉप्ट कर लेते हैं। तुम हंसती रहती हो एक बिजली सी चमक जाती है। जब राजू बड़ा होता है तो उसे पता लगता है कि उसके कोई रिश्तेदार नहीं है, तो उसे सांत्वना देते हुए कहा जाता है कि उसके एक चाचा हैं, चाचा नेहरू। अब चूंकि प्रधानमंत्री पंडित नेहरू को सब चाचा नेहरू कहते थे, तो वो राजू के भी चाचा नेहरू बन जाते हैं। रूठा ना करो मेरी जान निकल जाती है। जब यह फिल्म रिलीज हुई तो इस फिल्म ने बहुत अच्छा बिजनेस किया, और देश की संवेदनशीलता की वजह से यह फिल्म सबको ही बहुत पसंद आई। मुझे जीते जी ओ दिल भर तेरा इंतजार था, कल भी रहेगा। फिल्म के प्रति दर्शकों का प्यार देखते हुए फिल्म डायरेक्टर सावन कुमार और बाकी लोगों ने यह डिसाइड किया कि यह फिल्म ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे। तो फिर उन्होंने भारत सरकार से अनुरोध करने का सोचा कि अगर यह फिल्म पूरे देश में टैक्स फ्री कर दी जाए तो यह फिल्म ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएगी। आवाज़ मैं न दूंगा। इसी सिलसिले में जब शिरकत शुरू की गई तो राज मैब्रॉस ने अपनी फिल्म के एक्टर हरिंदर नाथ चट्टोपाध्याय को अप्रोच किया। देख मुझे सब है पता, सुनता है तू मन की सदा। हरिंदर नाथ कांग्रेस के बड़ी लीडर सरोजनी नायडू के छोटे भाई थे, तो उनके लिए प्रधानमंत्री कार्यालय तक का रास्ता थोड़ा आसान था। आवाज़ मैं न दूंगा। सावन कुमार ताक और राज मैब्रॉस को यह समझ थी कि अगर यह काम कराना है तो हम नेहरू जी की बेटी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से अगर अनुरोध करेंगे तो काम बन सकता है। चाहूंगा मैं तुझे आज सवेरे।
फिर अपॉइंटमेंट लेकर सावन कुमार, राज मैब्रॉस, म्यूजिक डायरेक्टर मदन मोहन और हरिंदर नाथ चट्टोपाध्याय प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंच गए। दर्द भी तू, चैन भी तू, रिस भी तू, नैन भी तू। जब मीटिंग के दौरान हरिंदर नाथ ने इंदिरा जी को मीटिंग का प्रायोजन बताया कि यह फिल्म नैनीहाल, जो कि पंडित नेहरू जी को समर्पित है, और फिल्म की सक्सेस को देख फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर आपसे निवेदन करने आए हैं कि अगर इस फिल्म को पूरे देश में टैक्स फ्री कर दी जाए तो यह फिल्म और भी लोगों तक पहुंच पाएगी। मेरे यार तुझको बार बार। तो प्रायोजन सुन इंदिरा जी ने कहा कि मैं सोचकर आपको अपना निर्णय बता दूंगी। यह सुन फिल्म प्रोड्यूसर सावन कुमार ताग डर गए। वैसे भी वो उन दिनों इतने बड़े नाम नहीं थे कि इंदिरा जी उनके काम को जानती हो। आवाज मैं ना दूंगा। तो सावन कुमार जी ने इंदिरा जी से अनुरोध किया कि यह फिल्म आपके पिता पंडित नेहरू जी पर आधारित फिल्म है। अगर आप यह फिल्म एक बार देख लें तो आपको निर्णय लेने में आसानी होगी। चाहूंगा मैं तुझे आज सवेरे। सावन कुमार ने सोचा कि क्या पता कहीं पिता का नाम सुन इंदिरा जी मान जाए। पर इंदिरा जी ने कहा कि मेरे पास 3 घंटे की फिल्म देखने का समय नहीं है। स्थिति को देख म्यूजिक कंपोजर मदन मोहन ने इंदिरा जी से आग्रह किया कि मैडम, अगर आप 3 घंटे की फिल्म नहीं देख सकती तो इसी फिल्म के अंदर नेहरू जी को समर्पित एक 5 मिनट का गाना भी है, कृपया उस गाने को सुन लीजिए। इंदिरा जी तैयार हो गई गाना सुनने के लिए। गाना सुनते सुनते इंदिरा जी बहुत ज्यादा भावुक हो गई। उन्होंने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और गाना खत्म होने से पहले ही गाने को रुकवा दिया। उन्होंने हल्की आवाज में कहा, चुप कराइए रफ़ी साहब को। और फिर वो अपने प्राइवेट केबिन में चली गई और फूट फूट कर रोने लगी, मानो पिता के मृत्यु का दृश्य उनके सामने आ गया और वो अपनी भावनाओं पर काबू न कर पाई। बाद में प्रधानमंत्री के पीए ने आकर कहा कि आप लोग जाएं, आपका काम हो जाएगा। इस तरह रफ़ी साहब की दर्द भरी आवाज ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भी पिघला दिया। ऐसे कई सारे वाक़ये रफ़ी साहब के साथ हुए हैं जब उनकी दर्द भरी आवाज ने ऑडियंस को कायल कर दिया है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, आपको कितने अच्छे लगते हैं मोहम्मद रफ़ी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली एपिसोड में।